आज हमारा टॉपिक है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सेल्फ और इसकी एक्टिविटीज एंड एक्टिविटीज ऑफ बॉडी। किस तरीके से सेल्फ, जिसे हम आई के रूप में भी जानते हैं, स्वयं इसका मतलब होता है, और बॉडी हमारी भौतिक सुविधा की बात करेंगे। पिछले लेक्चर में हमने जाना था कि बॉडी और सेल्फ की मीनिंग को समझा था, किस तरीके से बॉडी और सेल्फ के बीच में को रिलेशन होता है, को एक्जिस्टेंस होता है। इस लेक्चर में हम इसकी विशेषताएं क्या होती है, किस तरीके से ये कार्य करता है, किस तरीके से बॉडी और आई के बीच में एक कनेक्शन हमें मिलता है कि जिस रूप में ये अपनी दोनों एक्टिविटीज की जाती है, शारीरिक रूप से भी, भौतिक रूप से भी और आंतरिक रूप से भी। तो सबसे पहले जानते हैं कि सेल्फ, जिसका मतलब होता है स्वयं, हम बात करें इनर साइड की विशेषता क्या है। सेल्फ एक्चुअलाइज्ड पीपल एम्प्रेस द अननोन एंड द एम्बिगुअस। अननोन मीन्स होता है अनजान, एम्बिगुअस वहां से अनक्लियर, जो अस्पष्ट, जो साफ ना हो। सेल्फ एक्चुअलाइज्ड पीपल मीन जो सेल्फ होते हैं, यानी जो स्वयं के बारे में जानते हैं। एक्चुअलाइज माने जो वास्तविकता को महसूस करते हैं, यानी जो लोग आत्मा में विश्वास कर सकते हैं। आत्मा से मतलब होता है स्वयं के अंतर्गत, खुद के ऊपर विश्वास कर सकते हैं। इस प्रकार के सेल्फ एक्चुअलाइज पीपल एम्ब्रेस लोग वो अनजान चीजों को और अस्पष्ट जो चीजें हैं उनको एम्ब्रेस करते हैं, उनको वो जानने की कोशिश करते हैं। एंड दे एक्सेप्ट themselves together with all their। इस प्रकार के लोग जो स्वयं में विश्वास करते हैं वो अपने आप को एक्सेप्ट करते, स्वीकार कर लेते हैं, टुगेदर, साथ साथ, विद ऑल देयर फ्लॉज। यानी वो अपने आप हर चीज को एक्सेप्ट करते हैं कि वो क्या है, कैसे, लेकिन साथ में अपनी गलतियों को, फ्लॉज माने मिस्टेक्स, वो अपनी गलतियों को भी साथ साथ स्वीकार करते हैं। ऐसा नहीं कि अगर हम किसी इंसान को दोस्त बनाते हैं तो दोस्त के अंदर जो अच्छाई है हम उसको एक्सेप्ट करते हैं, जब तक वो अच्छे कार्य करेगा हम उसको एक्सेप्ट करेंगे, लेकिन अगर उसने कुछ गलती कर दी तो हम उसको छोड़ देते हो। तो फ्लोज का होता है गलती। तो वो कहते हैं कि अगर वो अपने ऊपर विश्वास करते हैं, अपनी आत्मीयता को महसूस करते हैं, तो वो इसी के साथ साथ वो अपनी फ्लोज को, अपनी गलतियों को भी एक्सेप्ट करते हैं, स्वीकार कर लेते हैं। दे डू नॉट सीक टू शॉक और डिस्टर्ब। वो कभी भी नहीं ढूंढते ऐसी, या कभी भी कोई ऐसे मौके की तलाश में नहीं होते कि जो किसी को क्या कर, शॉक, धक्का दे और डिस्टर्ब, या किसी को परेशान करे। यानी इस प्रकार के लोग हमेशा ही कोशिश करके किसी को ना तो धक्का पहुंचे और ना ही वो परेशान। दे आर मोटिवेटेड बाई ग्रोथ। हालांकि जो इस प्रकार के लोग होते हैं वो मोटिवेटेड होते हैं किसकी तरह, ग्रोथ, यानी वो विकास की ऊपर आगे बढ़ना चाहते हैं, यानी वो अपने आप को मोटिवेट करते हैं किस तरीके से वो आगे ग्रो कर सकते हैं अपनी लाइफ में। नॉट बाई द सेटिस्फेक्शन ऑफ नीड, केवल इसलिए ग्रो, इसलिए वो मोटिवेट नहीं होती कि वो उनकी आवश्यकताएं कैसी थी, सेटिस्फेक्शन, यानी उनकी आवश्यकताओं की संतुष्टि की वजह से वो मोटिवेटेड नहीं होती कि अगर उनकी आवश्यकता पूरी हो गई तो वो सेटिस्फाइड हो गए, इसलिए वो मोटिवेट नहीं होती, बल्कि वो किस तरीके से अपने आप को ग्रो कर सकते हैं इस रूप में वो अपने आप को मोटिवेट करते चले जाते हैं। सेल्फ एक्चुअलाइज पीपल हैव पर्पस, और इस प्रकार के लोगों का लाइफ में कोई ना कोई उद्देश्य जरूर होता है जिसके प्रति वो मोटिवेटेड होकर के काम करते हैं। दे शेयर डीप रिलेशनशिप विद देयर। हालांकि इस प्रकार के जो लोग होते हैं उनका जो जो गहन रिलेशन से संबंध होता है विद, वो कुछ ही लोगों के साथ होता है, बट आल्सो फील आइडेंटिफिकेशन एंड अफेक्शन टुवर्ड्स द एंटायर ह्यूमन बीइंग। लेकिन वो महसूस करते हैं, एक जान पहचान महसूस करते हैं, एक अफेक्शन, लगाव महसूस करते हैं पूरी एंटायर ह्यूमन बीइंग। यानी माना कि इनकी लाइफ में बहुत कुछ लोग होते हैं, यानी बहुत फ्यू रिलेशन से जो गहन रूप से जो रिलेटेड होते हैं, जो डीपली इनके साथ जो क्लोज होते हैं, वो कुछ ही लोग होते हैं, लेकिन पूरी मानव जाति के साथ ये अपने अपनी जान पहचान भी रखते हैं और अफेक्शन लगाव भी रखते हैं। डिस्पाइट ऑल दिस, इन सब के बावजूद भी सेल्फ एक्चुअलाइज पीपल आर नॉट परफेक्ट। हम ऐसे लोगों को परफेक्ट नहीं कह सकते, कुछ ना कुछ वहां पर भी कमी पाई जा सकती है। अब देखते हैं कि इसकी एक्टिविटीज क्या होती है, एक्टिविटीज ऑफ द एक्टिविटीज दैट गो ऑन विद इन द सेल्फ। सेल्फ के साथ जो एक्टिविटीज कार्य करती है सबके साथ, आर इमेजिंग, कल्पना करना, एनालाइजिंग, विश्लेषण करना, सेलेक्टिंग, चयन करना, टेस्टिंग, परीक्षण करना। तो ये जो चारों चीजें हैं, ये चारों चीजें किसके साथ काम करती है, सेल्फ के साथ करती है। जब हम सेल्फ की बात करेंगे तो हम कल्पना भी करेंगे, एनालाइजिंग, विश्लेषण भी करेंगे और उसका चयन भी करेंगे और
परीक्षण भी करेंगे। तो अब कौन कौन सी चीजें एक्टिविटीज में आती है? पावर, हमें एक प्रकार की पावर से महसूस होती है, एक्टिविटी कोई ना कोई कार्य होता है। डिजायर, इच्छा की जाती है। इमेजिंग, कल्पना की जाती है। थॉट, विचार रखे जाते हैं। एनालाइजिंग, विश्लेषण किया जाता है। एक्सपेक्टेशन, अपनी आकांक्षाएं बताई जाती है। सिलेक्टिंग, कैसे चयन किया जाए, कैसे तो टेस्ट या उनका प्रशिक्षण किया जाए। तो इस प्रकार की जो एक्टिविटीज होती है सारी आईपी की एक्टिविटीज होती है, यानी सेल्फ की एक्टिविटीज होती है। अब बात करेंगे बॉडी। किस बॉडी का मतलब होता है भौतिक फैसिलिटी, मेटेरियल फैसिलिटी, भौतिक सुविधाएं हमारी क्या हो सकती है, क्योंकि सेल्फ वो हमारी हर्ट के अंदर की बात है, यानी एक तरीके से सेल्फ का था, हम अपने हर्ट की बात कर रहे थे। बॉडी का मतलब होता है कि हम भौतिक सुविधा जो फिजिकल अपीयरेंस में जो हमारी बॉडी है, हम बाहरी पार्ट की बात करें, इंसान के बाहरी पार्ट की बात की जाती है। द फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन फ्रॉम द सेल्फ टू द बॉडी इन बोथ वे। देखिए, अगर हम बात करते हैं जो इंफॉर्मेशन जो फ्लो होती है, जो किसी सूचना का जो प्रभाव होता है, वो सेल्फ से बॉडी, क्योंकि सेल्फ का मतलब हमारी इनर साइट हो गई और बॉडी का मतलब हमारी हमारे शरीर हो गई। तो हार्ट और बॉडी के बीच में किस तरीके से इंफॉर्मेशन का आदान प्रदान होता है, उसके दो तरीके होते हैं। बेसिकली दे आर द टू पॉसिबल फ्लोज ऑफ दीज एक्टिविटीज। अगर देखा जाए तो इन सभी प्रकार की एक्टिविटीज के लिए दो संभावनाएं होती है किस तरीके से इंफॉर्मेशन को फ्लो किया जाए। एंड बोथ ऑफ देम कीप टेकिंग प्लेस कॉन्स्टेंटली। और हालांकि ये दोनों तरीके का जो इंफॉर्मेशन को फ्लो करने का जो तरीका धीरे धीरे बढ़ता चला जा रहा है लगातार। The first kind of flow is from outside the body to the inside cell. पहले प्रकार का जो इंफॉर्मेशन का जो सूचना का जो प्रभाव होता है वो फ्रॉम आउटसाइड, बाहर से, द बॉडी टू द इनसाइड, यानी शरीर के बाहर के हिस्से से कहाँ की तरफ जाना, इनसाइड, एंड यानी हम शरीर से, हम बॉडी से इनर साइड की तरफ जाना। In this kind of flow of information, the self receives sensation from the body. इस प्रकार की flow of information सूचना के प्रभाव में जो self receives, माने जिसे हम खुद प्राप्त करते हैं, वो sensation, वो खुशी, वो संवेदनाएं from the body, हम किससे प्राप्त करने की कोशिश करते हैं? From the body, शरीर से प्राप्त करने की बहुत सुविधाओं के जरिए प्राप्त करने की कोशिश करते हैं। एंड दिस इज एक्सपीरियंस इन सेल्फ, और इन्हीं सब चीजों का अनुभव किसने किया था? सेल्फ करता है। यानी बॉडी में कहीं कुछ होता है तो सेल्फ उसको महसूस करने लगता है। जैसे कहते हैं फीवर आता है तो उसका असर सबसे पहले बॉडी में पड़ता है, बॉडी में धीरे पड़ने के बाद हमारा दिल भी दुखी हो जाता है, हम किसी चीज को खाने पीने का मन नहीं करता। तो इस तरीके से वो ये चीजें असर कहाँ से हुआ? बॉडी से सेल्फ की तरफ, बॉडी से हर्ट की तरफ असर हुआ। एंड दिस इज एक्सपीरियंस इन द सेल्फ, और तब उन चीजों को हम एक्सपीरियंस के अंदर एक गहन एक्सपीरियंस सेल्फ, यानी उसका अनुभव किया जाता है। बेस्ड ऑन दिस इनपुट, इस इनपुट के आधार पर thoughts from in the self and desires are based on this input, इस इनपुट के आधार पर thoughts from in the self and desires are set, यानी सेल्फ के अंतर्गत, यानी हमारी खुद की आत्मा के अंदर, खुद की हर्ट के अंतर्गत विचार रूप लेने लगते हैं। एंड डिजायर्स आर सेट, और हमारी जो इच्छाएं होती है वो सेट हो जाती हैं। फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के लिए सी ए हाउस बाय आवर आई, हम किसी घर को देखते हैं अपनी आंखों की हेल्प से। देन वी स्टार्ट थिंकिंग अबाउट द हाउस, फिर हम क्या करते हैं? घर देखने का जो कि हमने अपनी आंखों से देखा, अब उस घर के बारे में कल्पना करने लगते हैं, सोचने लगते हैं। एंड स्लोली फ्रॉम फॉर एन इमेज, धीरे धीरे उसकी जो कल्पना होती है, उसकी जो पिक्चर होती है वो हमारी आंखों के सामने आती है। दैट लिविंग इन सच ए हाउस, अब हम कैसी कल्पना करने लगते हैं कि हम एक ऐसे घर में रहें, उस घर में रहें। एंड विल एनेबल अस टू लीड ए गुड लाइफ, और एक अच्छी जिंदगी जीने का के प्रति हम लोग प्रेरित होते हैं। एंड स्लोली फ्रॉम फॉर एन इमेज, तभी कहते हैं धीरे धीरे वो एक कल्पना के रूप में विकसित होने लगती है वो भावनाएं। इन सच ए हाउस विल एनेबल अस टू लीड ए गुड लाइफ, इस तरीके से हम कि उस घर में किस तरीके से रहेंगे, एक इमेजिनेशन होती है, फिर धीरे धीरे उस हम एक अच्छे घर की लाइफ को जीने लगते हैं, एक गुड लाइफ जिसका हमने सपना देखा, जिसके हमने, हाँ, हम यहाँ तक मतलब बहुत दूर से वहां तक पहुंच जाते थे जो हमारे सपने को पूरा करने के लिए। तो वो वहां पर जो कल्पना होती है एक नया रूप लेने लगती है। तो thus the desire to buy the house becomes a part of us, इस तरीके से किसी भी इच्छा को खरीदना, यानी किसी भी, जैसे अब किसी का मन घर को खरीदने का है तो एक प्रकार की इच्छा है,
तो ये भी क्या एक हमारे ही हिस्से का एक आधार बन जाता है। द अदर काइंड ऑफ फ्लो इज फ्रॉम इनसाइड सेल्फ टू द आउटसाइड बॉडी। अब अभी तक हमने देखा कि किस तरीके से बाहर से इंफॉर्मेशन अंदर जाती है, यानी फ्रॉम द बॉडी टू द सेल्फ। अब जो दूसरी प्रकार की जो सूचना जो मिलती है वो मिलती है फ्रॉम इनसाइड, अंदर से टू आउटसाइड, अंदर से बाहर की ओर, सेल्फ से बॉडी। फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के लिए, नाउ वी हैव डिजायर टू लीड ए गुड लाइफ। अब हमारी कल्पना है कि हम सोचते हैं, हमारी इच्छा है कि हम एक अच्छी लाइफ को जिए। बाय लिविंग इन दैट हाउस, उस घर में हम रहे। वी वी स्टार्ट टू थिंक अबाउट इट, हमने उस घर के बारे में एक कल्पना करना शुरू कर दिया, सोचना शुरू कर दिया। एंड स्टार्ट एनालाइजिंग। अब हम उसको, जो हमने इच्छा, जो विचार हमारे मन में आया किसी चीज को लेकर के हमें घर में रहना चाहिए, तो वही विचार अब वो सोचने लगती है कि किस तरीके से इसको प्राप्त किया जाए, जो घर की बारे में जो डिमांड थी। ओके, वी एनालाइज द कॉस्ट, फिर हम कॉस्ट के बारे में सोचते हैं। आर करंट वाइन कैपेसिटी, क्या हमारी इतनी कैपेसिटी, क्या हम इसको खरीद सकते हैं, इतनी क्षमता है। एंड वेरी अदर, इस प्रकार की दूसरी बहुत सारी चीजों को हम सोचने लगते हैं। फाइनली वी मेक द सिलेक्शन ऑफ कस्टमाइजिंग इट टू आर लाइक इन टर्म्स ऑफ कलर ऑफ वॉल, चॉइस ऑफ फर्नीचर एक्सेट्रा। अब हम क्या करते हैं, धीरे धीरे उसका किस तरीके से सिलेक्शन किया जाए, किस तरीके से कस्टमाइजिंग किया, किस तरीके से जो हमारी आंखों ने दिखा, जो हमारी पसंद थी उसके अनुसार कैसे इसको बनाया जाए। कलर कैसा हो दीवारों का, चॉइस ऑफ फर्नीचर, किस प्रकार का फर्नीचर यहाँ लगा जाए। धीरे धीरे सब चीजें हमारे आंखों के सामने आने लगती हैं। ये द फ्लो फ्रॉम वाज फ्रॉम इनसाइड अस टू द आउटर, इस तरीके से हमारा बाहर से हम लोग, फ्रॉम इनसाइड से हम अंदर से बाहर की तरफ आने लगते हैं। क्योंकि धीरे धीरे, क्योंकि उसमें हम कलर भी देने लगते हैं, फर्नीचर कैसा हो कैसा नहीं हो, तो एक अंदर से हम बाहर की तरफ इंफॉर्मेशन देते हैं। टू कंक्लूड, अंत में कह सकते हैं, दीज एक्टिविटीज ऑफ डिजायर, थॉट, एक्सपेक्टिंग, सिलेक्शन आर ऑल इजीली नोटिसेबल। इस प्रकार जो इच्छाएं होती हैं, जो थॉट होते हैं, विचार होते हैं हमारी, एक्सपेक्ट अनुमान किया जाता है, सिलेक्शन भी, चुनाव भी किया जाता है, कि वो बहुत आसानी से नोटिसेबल हो, यानी उन पर ध्यान दिया जा सकता है आराम से। एंड वी कैन सेंस देम, और उनको हम आराम से समझ भी सकते हैं। इफ वी पुट दीज एक्टिविटीज टुगेदर, यदि हमने इन सभी एक्टिविटीज को साथ साथ रखा, वी कैन देम वी कैन टर्न देम एज इमेजेस, तो वहां पर एक प्रकार की टर्म बनती है जिसे हम एक कल्पना भी कह सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इमेजिनेशन इज इक्वल टू डिजायर प्लस थॉट प्लस एक्सपेक्टेशन। तो इमेजिनेशन के बराबर आती है डिजायर भी आती है, डिजायर के बराबर में इच्छा भी होती है, इच्छा भी होती है, और थॉट्स विचार भी होते हैं, एंड एक्सपेक्टेशन और उम्मीद भी की जाती है। इस तरीके से इस लेक्चर में हमने जाना कि किस तरीके से ये कौन कौन से ऐसे पॉइंट है जहां पर हम इस रूप में काम कर सकते हैं। जो एक कल्पना है, कल्पना क्या है, इमेजिनेशन है, इमेजिनेशन क्या है, एक इच्छा है, थॉट एक विचार है, और एक प्रकार की एक्सपेक्टेशन, इन सब, और तब वो कल्पना का रूप धारण हो जाती है। इच्छा, विचार और एक्सपेक्टेशन इज इक्वल टू डिजायर। तो उम्मीद करती हूँ आपने इस लेक्चर में जाना होगा किस तरीके से हमारी जो सेल्फ है, जिसे हम आई के रूप में भी जानते हैं, हम स्वयं जिसे कहते हैं स्वयं करना, फ्रॉम इन एंड बॉडी, और जो हमारे शारीरिक सुख है, दोनों के बीच में क्या अंतर, किस तरीके से ये काम करते हैं। थैंक यू वेरी मच।